अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया शॉपिफाई बिजनेस के पोटेंशियल को। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई पे कितनी टाइप्स का बिज़नेस होता है और हर बिज़नेस टाइप के बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो स्क्रीन आप लोग मेरी देख रहे हैं। शॉपिफाई की फोर्थ क्लास में आपको खुश आमदीद। शॉपिफाई मॉड्यूल्स 3 हैं, जिसमें नंबर 1 है प्राइवेट लेबल, नंबर 2 है वाइट लेबल और नंबर 3 है ड्रॉप शिपिंग। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों के प्लस पॉइंट्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या पेश आ सकते हैं और ये तीनों बिजनेसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉपिफाई प्राइवेट लेबल को। Shopify private label business involves creating and selling products under your own brand name using Shopify as an e-commerce platform to manage your online store. तो Shopify प्राइवेट लेबल ये है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट आप चूज़ करते हैं जिसके ऊपर अपने ब्रांड नेम का लेबल लगाते हैं और अपने ब्रांड नेम की उसकी लिस्टिंग्स बनाते हैं और उसकी एडवर्टाइजिंग करते हुए भी आप अपना ब्रांड नेम यूज़ करते हैं। फिर जो पैकेजिंग, जो लोगो जिसके साथ आपका प्रोडक्ट बायर को रिसीव होता है, उसके ऊपर भी आपकी ब्रांडिंग प्रॉपर तरीके से हुई होती है। अब इसको आसान मिसाल से इस तरह से समझा जा सकता है कि मार्केट में बहुत सारे टॉवल्स हैं। आप मार्केट में जाते हैं तो आपको टॉवल्स की बहुत सारे रंग, डिज़ाइन, कलर और कंपनीज मिलती हैं। सितारा का टॉवल ये है और अरहम फैक्ट्री का टॉवल ये है, दानिश फैक्ट्री का टॉवल ये है और सैम्पलिंग वन का टॉवल ये है। तो ये सारे टॉवल्स होते हैं। अगर आप टॉवल को बगैर किसी ब्रांड के बेचते हैं तो वो प्राइवेट लेबल नहीं होता, वो सिर्फ सेलिंग होती है। और अगर आप उसी टॉवल को अपने नाम के साथ बेचते हैं कि ये सितारा का टॉवल है, तो ये है प्राइवेट लेबल। इसके साथ आपका नाम जुड़ चुका है और आपने जब तक इस प्रोडक्ट को बेचना है इसी नाम के साथ बेचना है। अगर ये प्रोडक्ट आपका नहीं बिक रहा तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी एडवर्टाइजिंग की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, उसको उसके तरीक़ेकार को चेंज कर सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट के दूसरे डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट के दूसरे कलर ऐड कर सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये होता है प्राइवेट लेबल। इसको एक प्रोडक्ट को हम अपने नाम के साथ मार्केट में बेचेंगे और 100% कोशिश और एफर्ट करेंगे कि हमने इसको सक्सेसफुल बनाना है और इसको बेचना है। हाँ, उससे रिलेटेड जो सिमिलर प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम उस ब्रांड के तहत ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है शॉपिफाई प्राइवेट लेबल। अब ये प्रोडक्ट आपका अपना भी हो सकता है, या तो आप मैन्युफैक्चरर हैं या बहुत बड़े डीलर हैं, होलसेलर हैं, आपके पास अपना प्रोडक्ट है तो आप वो भी इसको कर सकते हैं प्राइवेट लेबल के तौर पे। आपका अपना प्रोडक्ट नहीं है तो आप किसी सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके उसके ऊपर अपनी लेबलिंग कर सकते हैं या उसी मैन्युफैक्चरर सप्लायर से करवा सकते हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से आपका प्राइवेट लेबल बिज़नेस हो सकता है। अब इसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ चैलेंजेस हैं। तो बेनिफिट्स क्या हैं प्राइवेट लेबल के बिज़नेस के, कि इसमें हाई प्रॉफिट मार्जिन्स होता है। हाई प्रॉफिट मार्जिन कैसे होता है, आप अपना प्रोडक्ट अपने नाम से बेच रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में तो आप इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते, लेकिन जब आपके कस्टमर बनते हैं और आपकी क्वालिटी भी अच्छी है, वो बार बार आपसे बाय कर रहे होते हैं, तो आप मज़ीद वेरिएशन ऐड करते हैं। फिर आप अपनी एक अच्छी प्राइस रखते हैं जिस पे कस्टमर हैप्पीली आपसे बाय कर लेता है। वो क्यों करता है, क्योंकि उसने पहले आपका प्रोडक्ट बाय किया, उसको टेस्ट किया, चेक किया, यूज़ किया और क्वालिटी के एतबार से, यूज़ के एतबार से हर तरह से कस्टमर आपका सेटिस्फाई था। तो अब आप जो भी उसको बेचेंगे, जिस तरह की प्राइस पे बेचेंगे, तो वो उसको लेने के लिए रेडी होगा और मल्टीपल टाइम्स आपसे ऑर्डर करेगा, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई हो जाएगा। दूसरा है कि कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है कि कस्टमर ने जब एक बार आपसे कोई प्रोडक्ट बाय कर लिया और उसने उसकी क्वालिटी भी देख ली, उसकी फिनिशिंग भी देख ली और उसको कुछ अर्सा इस्तेमाल भी कर लिया, तो अब उसको यकीन हो गया कि ये चीज़ 100% ठीक है और अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, तो अब वो कस्टमर लॉयल हो गया। अब आप क्या करेंगे, उसको ग्रुप बनाएंगे, अपना व्हाट्सएप पे कम्युनिटीज़ बनाएंगे, चैनल बनाएंगे, उसको वहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब आप जो भी चीज़ उसको देंगे वो लेगा। एक तो ये कि वो ऑलरेडी जो चीज़ बाय कर चुका है उसको भी दोबारा बाय करेगा। दूसरे नंबर पे ये कि अगर आप नई चीज़, नया वेरिएशन, नया कलर डिज़ाइन उसको दिखाते हैं तो उसको पहले से यकीन है आपके प्रोडक्ट पे,
तो उसको भी वो डेफिनेटली बाय कर रहा होगा। फिर यही चीज़ आती है स्केलेबिलिटी के अंदर कि एक दफ़ा कस्टमर बन गया है तो उसको ट्रस्ट मिल चुका है आपकी प्रोडक्ट से, आपके ब्रांड से, तो अब आप उसको जो भी चीज़ बेचते हैं वो लाजमी तौर पे लेते हैं। इवन कुछ अरसे के बाद ऐसे होता है कि आप कोई नया प्रोडक्ट किसी दूसरी कैटेगरी का उसी कस्टमर के सामने रखते हैं तो वो उसको भी बाय कर लेता है। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं हमें इस बिज़नेस के अंदर? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। शॉपिफाई प्राइवेट लेबल में चूँकि आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को अपने नाम से बेच रहे होते हैं, तो एक तो ब्रांडिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपके एक्सपेंस आते हैं। दूसरे नंबर पे आपने उसको मार्केट करना है, लोगों को बताना है कि भाई ये भी एक ब्रांड है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत सारे लोग इसको बाय कर रहे हैं। तो आप बार बार उसकी मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और उसके बाद है सप्लायर डिपेंडेंस। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते और किसी थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बाय करके उसको बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमेशा से डिपेंड रहेंगे किसी सप्लायर पर, किसी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर पर, जिससे आप प्रोडक्ट लेंगे। तो वहाँ पे आपको वर्किंग करनी पड़ेगी कि वो सप्लायर अच्छा हो, क्वालिटी भी सेम रखे और आपके साथ लॉयल भी रहे। ऐसा ना हो अचानक से वो डिस्कनेक्ट कर दे या किसी की भी किस्म का आपके लिए चैलेंज खड़ा कर दे, तो आप हमेशा उस पर डिपेंड रहते हैं। उसके बाद है मार्केटिंग एफर्ट्स। चूँकि आप ऑनलाइन दुनिया में एक ब्रांड बनाना चाहते हैं और आपका ये अपना प्राइवेट लेवल का ब्रांड है, तो इसकी मार्केटिंग को आप ब्रेक नहीं कर सकते। आपको हमेशा एग्रेसिवली डिफरेंट वेज के साथ और न्यू टेक्निक्स के साथ इसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है और आपको उसमें डिफरेंट चैलेंजेस भी पेश आते हैं, जिसकी वजह से आप इन्फ्लुएंसर्स की तरफ जाते हैं या डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं, तो उस पर काफ़ी एक्सपेंस आते हैं। तो मार्केटिंग और प्रोडक्ट क्वालिटी, ये दो चीज़ें इसकी जान है किसी भी शॉपिफाई प्राइवेट लेबल बिजनेस की। अब आते हैं शॉपिफाई वाइट लेबल बिजनेस की तरफ। शॉपिफाई वाइट लेबल बिजनेस। शॉपिफाई वाइट लेबल बिजनेस ये होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो दुनिया में है उसको बेच रहे होते हैं बगैर किसी नाम के, बगैर किसी ब्रांडिंग के। जैसी प्रोडक्ट है, जैसी ब्रांडिंग उसके ऊपर हुई है या नहीं हुई, वैसे ही उठा के उसको बेच रहे होते हैं। इस बिज़नेस का नाम है शॉपिफाई वाइट लेबल। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर मोस्टली हम लोग ऐसी प्रोडक्ट बेचते हैं जो मार्केट के अंदर न्यू होती हैं। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स भी उनको कहा जाता है, न्यू प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और वो लोकल फिज़िकल मार्केट के अंदर इतनी आसानी से या इतनी बड़ी मिकदार में अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना बगैर किसी ब्रांडिंग के, इस प्रोसेस को हम कहते हैं शॉपिफाई वाइट लेबल। तो इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या है? तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। वी विल गेट इंस्टेंट सेल्स एंड प्रॉफिट विदाउट स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। विदाउट स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, तो हम इसमें फौरी तौर पर सेल्स भी ले रहे होते हैं और हम इसमें फौरी तौर पर अपना प्रॉफिट भी ले रहे होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता कि हम पहले मार्केट करेंगे, एक नया ब्रांड है, लोग देखेंगे, एक नई कंपनी आ गई है जो रेगुलर प्रोडक्ट को बेच रही है, तो ऐसा नहीं करना पड़ता। हम क्या करते हैं कि एक नई चीज़ है, एक नया कोई टूल आ गया है, फर्नीचर को एक जगह से, भारी फर्नीचर को दूसरी जगह पे मूव कर दें, और वो छोटा सा टूल है, लाइट वेट है, कोई भी उसको, भारी फर्नीचर को आसानी से इसकी मदद से मूव कर सकता है। अब ये प्रोडक्ट ऐसी है कि जो भी देखता है उसका दिल करता है कि मैं ले लूँ, क्योंकि मेरे घर में भी फर्नीचर है, मेरे ऑफिस में है, और कभी इसको मूव करना हो तो 4-5 बंदों की ज़रूरत पेश आती, तो क्यों ना मैं एक बंदा अकेला ही कर लूँ। अब ऐसी चीज़ के लिए लोग ब्रांड नेम देखते भी नहीं हैं और वो उसको इंस्टेंटली बाय करने के लिए एग्री होता। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो कि मार्केट में न्यू हो और ट्रेंडी हो, उसको विदाउट एनी ब्रांडिंग सेल करने का नाम है शॉपिफाई वाइट लेबल। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि फौरी तौर पे लोग इसको बाय करते हैं और आपका प्रॉफिट और सेल्स फ़ौरन से बनना शुरू हो जाते हैं। और इसमें चैलेंज क्या है? वी नीड टू consistently adapt and update our products as trend evolve। जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा होता है, हमें अपनी प्रोडक्ट को भी चेंज करने की ज़रूरत पेश आती है। हम एक प्रोडक्ट को लंबे अरसे तक या ज़्यादा देर तक नहीं रन कर सकते, और कभी मार्केट में कोई प्रोडक्ट चल रही होगी, उसके बाद कोई नई प्रोडक्ट आ जाएगी तो हम भी उसकी तरफ भागेंगे, उसी को सेल करेंगे। फिर कुछ अर्सा के बाद एक नई प्रोडक्ट आ जाएगी तो हम उसको सेल कर रहे होंगे। तो आपको
मुसलसल अपनी प्रोडक्ट्स को चेंज करते रहना पड़ता है। इसके बाद आते हैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की तरफ। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग ये है कि आप ट्रेंडी और यूनिक प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं, जिस तरह के हमने वाइट लेबल के अंदर पढ़ा। तो ट्रेंडी और यूनिक प्रोडक्ट्स आप बेच रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए आप प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे होते। वाइट लेबल में आप खुद प्रोडक्ट बाय करते हैं और फिर अपने पास स्टॉक रख के उसको सेल कर रहे होते हैं। जबकि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप प्रोडक्ट बाय नहीं करते, बल्कि एक बंदा है, एक कंपनी है, वो आपको कहती है कि मेरे पास ये 100, 200, 500 ट्रेंडी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, न्यू और यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और इनकी ये प्राइस है। आप इन प्रोडक्ट्स को बेचें, जो ऑर्डर आपके पास आ जाए आप वो ऑर्डर मुझे दें और मैं प्रोडक्ट अपने स्टॉक से उठा के आपके बायर को बेच दूंगा, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करूँगा। हाँ, इससे अगला स्टेप क्या होगा कि बायर जो पैसे मुझे देगा वो पैसे ड्रॉप शिपियर वाले के पास आएंगे। ज़ाहिर है उसने प्रोडक्ट बेचा है अपने कोरियर को यूज़ करते हुए, तो वो पैसे जब मेरे पास आएंगे मैं उसमें से अपनी प्रोडक्ट के पैसे माइनस करके बाकी जितने पैसे बचेंगे वो आपके अकाउंट में भेज दूँगा। तो ये होता है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। हर वो बंदा जिसने अभी नया ई कॉमर्स का बिज़नेस करना है उसके लिए तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी की सर्विस यूज़ कर ले, जो प्रोडक्ट उसको फ्री में दे दे और उसके बायर को पहुंचा दे। अब इस बंदे ने बैठ के सिर्फ मार्केटिंग पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इसके अलावा कहीं पर इसके कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं होने। तो आप कह लें जहाँ पे इसका 100 रुपया लगना था, अब वहाँ पे सिर्फ 10 रुपये में ये पूरा बिजनेस हो सकता है। तो इसके बेनिफिट्स तो ये हो गए। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं? वी कैन नॉट कंट्रोल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको नहीं पता कि सप्लायर के पास या उस कंपनी के पास कैसी क्वालिटी की प्रोडक्ट है और उसके अंदर कौन से फीचर्स हैं जो आप चाह रहे हैं वो हैं या नहीं है, क्योंकि फिजिकली प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, तो क्वालिटी के ऊपर उस तरह का कंट्रोल आपका नहीं हो सकता। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है। दूसरा क्या है? वी कैन नॉट फॉलो अप विथ कोरियर डायरेक्टली टू मैनेज आवर डिलीवरीज। तो हम कोरियर कंपनी जो होती है जो प्रोडक्ट को शिप करती है उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइम पे बायर को चाहिए है, तो राइडर को कहें कि भाई आपने इस टाइम पे जाना है। तो ये सारी चीज़ें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके दरम्यान में वो थर्ड पार्टी होती है। अगर किसी बायर ने कहीं मूव करना है तो वो हमें बताते हैं, हम फिर आगे थर्ड पार्टी को बताते हैं जो ड्रॉप शिपिंग दे रही है, फिर वो ड्रॉप शिपिंग वाले आगे कोरियर कंपनी को बताते हैं। तो दरम्यान में इतना घूम के हमें जाना पड़ता है जिसकी वजह से हमारे रिटर्न ज़्यादा हो जाते हैं और रिटर्न ज़्यादा होते हैं तो आपके मार्जिन्स कम हो जाते हैं। तो ये एक मुस्तकिल मसला होता है जो ड्रॉप शिपिंग में पेश आता है। अगर किसी ने नया स्टार्ट लेना है तो वो तो इस प्रोसेस को चूज़ कर सकता है, लेकिन अगर एक बंदे ने स्केल करना है या सीख चुका है काम और अब वो अच्छे लेवल पे इसको करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो शॉपिफाई वाइट लेबल की तरफ मूव हो जाए, जहाँ फिजिकली वो प्रोडक्ट को बाय कर रहा होगा और अपने पास स्टॉक रखेगा और खुद ही उसको शिप कर रहा होगा। तो ये थे शॉपिफाई के 3 मॉडल्स: प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल का बिज़नेस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फ़ायदेमंद है जिनके पास अपना कोई प्रोडक्ट है या कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई बहुत ही करीबी सोर्स है जिसके पास प्रोडक्ट है और वो उनको प्रोवाइड कर सकता है। और इसके अलावा वो लोग जो चाहते हैं कि उनका अपना एक ब्रांड हो, अपनी ऑडियंस हो, जिसको आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हों और उसके साथ साथ वो ऑडियंस भी इंक्रीज़ हो रही हो और छोटे लेवल से स्टार्ट करें, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन से स्टार्ट करके वो इसको 10 मिलियन, 20 मिलियन तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिस तरह से उनकी सेल्स या उनकी ऑडियंस इंक्रीज़ होती जाएगी, उससे क्या होगा, डेफिनेटली 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उनका ब्रांड एक बहुत अच्छे लेवल पे होगा जहाँ पे वो मिलियंस का रेवेन्यू बना रहा होगा और ये लाइफ टाइम फ़ायदा देगा किसी भी ब्रांड ओनर को। तो जो वाइट लेबल का ब्रांड होता है या वाइट लेबल का बिज़नेस होता है उसमें भी आपके पास बायर्स होते हैं और वो किसी हद तक आपको फ़ायदा देते हैं, लेकिन इतने लॉयल नहीं होते क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसकी प्रोडक्ट्स, उसकी हर चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप चेंज कर रहे होते हैं और आपको खुद नहीं पता कि कल को क्या बेचना है, किस तरह का बेचना है। और ड्रॉप शिपिंग में तो बिल्कुल भी आपके पास थर्ड दर्जे की ऑडियंस होती है, लोग होते हैं और उसमें क्वालिटी के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, शिपिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे होते। तो ये थे 3 मॉडल्स और उनके अपने अपने बेनिफिट्स। आप किस स्टेज पे हैं, किस तरह से स्टार्ट करना है, उसके मुताबिक इसको
डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेशन और मार्जिन्स को डिस्कस कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।